ठीक है, देखो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, क्या पढ़ा था? अरे हाँ या ना, जोर आवाज़ चाहिए मेरे को। ठीक है ठीक है, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? वर्नियर कैलिपर। क्या इतनी बात क्लियर? हमने देखा जो हमारा मेन स्केल था, क्या वो 0.1 सेंटीमीटर तक नाप रहा था? तो ये कितना, क्या 0.01 तक चले गया था? मान लो एक और चाहिए हमको 0.001। क्या बहुत छोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया? बहुत छोटा हो गया बेटा, बहुत प्रिसीजन चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या करते हैं? हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका नाम से ही पहले समझा देता हूँ, देखो समझते हो बेटा। माइक्रोमीटर स्क्रू, सुनना, स्क्रू समझते हो? नट देखा, नट मान लो इधर लगाओ बेटा, उसको क्या ऐसे करके घुमाते हैं, है ना? क्या नट ऐसे करके होता है? कभी देखा है नट ऐसे करके? ऐसे होता है नट, हाँ या ना? ऐसे ही होता है नट। ठीक है, फील करो, जब उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं वो अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आता है। अरे हाँ या ना? जब हम उसको एक बार घुमाते हैं ना, उसको बोलते हैं वन रोटेशन। क्या बोलते हैं? वन रोटेशन में ना वो इतना ही आगे जाता है। क्या इतनी बात क्लियर? अरे हाँ, ये देखा ऐसे होता है ना स्क्रू। क्या इतनी बात क्लियर? तो एक रोटेशन में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। अरे हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर? इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। स्क्रू गेज भी इसी की वर्किंग पे, मतलब इसी की प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक बार घुमाओगे, एक रोटेशन घुमाओगे तो एक बार अंदर जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तभी इसको बोला जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या इतनी बात क्लियर? स्क्रू का मतलब नट समझ गए। गेज वो चीज़ें होती हैं जो मेज़र भी करती हैं और शो भी करती हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रेशर गेज। क्या बोलते हैं? अरे टायर में हवा देखी है तो वो ऐसे लगाते हैं तो वो नापती भी है, भरती भी है ना यार, दिखाती भी है ना हमको कि कितना प्रेशर आ गया। वैसे ही ये मेज़र तो करेगा ही करेगा, साथ में शो भी करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का हाँ या ना? ठीक। अब बेटा स्क्रू गेज का मतलब तेरे को समझ गया। अगर 0.1 चाहिए तो हम काम चला लेंगे स्केल से, 0.01 वर्नियर कैलिपर उठा लेंगे, और ये चाहिए तो क्या ले आएंगे? अरे हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल? अब सुन बेटा, जैसे उसमें दो स्केल थे, एक था मेन स्केल और एक था वर्नियर स्केल। इसमें वर्नियर स्केल की जगह ले लेगा सर्कुलर स्केल। क्या ले लेगा? मैं यहां पे लगा दूंगा, ध्यान से देखना। ऐसे यू टाइप होता है। क्या सब पहला कैसा होता है? ऐसे यू टाइप। ठीक है ठीक है, यू टाइप फ्रेम होता है इसका। यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे भी ऐसे होता है। क्या इतनी बात क्लियर? अरे हाँ या ना? कुछ ऐसे ही दिख रहा है। कुछ दिख रहा है ऐसे ही, फिर कुछ अजीब लग रहा है? हैं? कुछ नहीं है, सेम ही है। सुन लो, जो आपके काम की चीजें सुन लो पहले सुन लो बेटा। जैसे उसमें जॉस थे ना, इसमें होता है एनविल। क्या होता है? एनविल। इसको बोलते हैं एनविल, हाँ या ना? ये फिक्स होता है। क्या होता है ये? या स्टड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टड। देखो बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, आपको ये स्कूल प्रैक्टिकल करना है। मैं प्रैक्टिकल नहीं समझा रहा, मैंने आपको वो सिखाना है जिससे आपको न्यूमेरिकल निकले। क्या निकले? तो ये भूल भी जाओ तो कोई मेरे को दिक्कत। ये जो चीज़ है ना, ये देखो, ये जो चीज़, इसको बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ये सिर्फ रॉड टाइप होती है। कैसी होती है? यहाँ से आए, इसको आप घुमाएंगे ना तो ये पीछे आएगी और दबाएंगे तो आगे जाएगी। अरे हाँ या ना? इनिशियल क्या होता है? ये बंद होता है। इनिशियल क्या होता है? ये, अरे हाँ या ना? इनिशियल क्या होता है? ये बंद होता है। और मान लो कोई चीज़ फंसानी है, गोलू, तो क्या यहाँ पे इसको खोलेंगे, पीछे पीछे लेंगे, तो क्या गोलू यहाँ फंसा देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं रेटचेट। क्या बोलते हैं? रेटचेट। अरे नाम है यार, कुछ और कुछ नहीं है। ठीक है ना? थिम्बल थुम्बल ये वो छोड़ो। इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? जो आपके काम की चीज़ है। और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। ये दो चीज़ें आपके काम की, बाकी सब भूल जाओ। हाँ या ना? इसी को कई बार बोलते हैं स्लीव। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल। बट आपको याद क्या रखना है? मेन स्केल और अब सुनो और देखो, यहाँ पे जीरो डालता हूँ और यहाँ पे क्या डालता हूँ? यहाँ पे भी जीरो डालता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर? अब ये खुला हुआ है, देखो खुला हुआ है ना। मान लो ये बंद होता, क्या होता है? ये बंद होता। तो देख लो, जब बंद होता है इसका जीरो और इसका जीरो मैच करते। क्या करते?
जैसे मान ले ये है इसका 0 और यहाँ पे ये आपका सर्कुलर स्केल, ये क्या है, और इसका 0 और सर्कुलर स्केल का 0 ऐसे मिलता। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? पक्का? मतलब ये दोनों 0 एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नो जीरो एरर। क्या बोलते हैं? सुन लो, कल भी मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में 0 एरर नहीं पढ़ाया था ना, यहाँ भी पढ़ लो। ये कैसा है? नो जीरो एरर। कैसा है? जैसे एग्जांपल हमने कल स्केल देखा, क्या देखा हमने कल? वर्नियर स्केल देखा ना वर्नियर कैलिपर। उसमें क्या था, क्या 10 डिवीजन 9 के बराबर थी? अरे हाँ या ना? मान लो ये मैं बनाऊँ MSD और ये बनाऊँ VSD, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल, इसका 0 और इसका 0 मिल रहा था, बट जब इसका 10 था इसका 9 था। अरे हाँ या ना? मतलब इसका 9 था, हाँ इसका 9 इसका 10, बिल्कुल बेटा। यहाँ 0 पे 0 मिल रहे हैं, इस केस को बोलते हैं नो जीरो एरर। क्या बोलते हैं? मतलब अभी 0 का एरर नहीं है। अरे हाँ या ना? पर किसी कारणवश ये डिवाइस खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। तो हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ, देख लेना, यहीं पे करवा रहा हूँ और इसका भी यहीं करवाऊंगा। ये डिवाइस खराब हो गया, ये है आपका मेन स्केल, मेन स्केल का 0 यहाँ आ रहा है, बट किसी कारणवश आपने पूरा बंद कर दिया और इसका 0 यहाँ आ गया। अरे हाँ या ना? मतलब ये किसका 0 है? ये 0 है वर्नियर का। किसका? तो बेटा इसका 0 और इसका 0 मैच, तो हम बोलेंगे इसमें 0 एरर है। कैसा एरर है? अब सुन बेटा, वर्नियर का राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में। इससे देखना इसके 0 से कहाँ है? राइट में। इसका मतलब ये पहले से ही खुला हुआ है। अरे हाँ या ना? अगर कोई चीज़ फंसाऊंगा, अगर कोई चीज़ फंसाऊंगा तो वो ज़्यादा मेजर होगी कम मेजर होगी? ज़्यादा होगी यार, ये पहले से हुआ है ना। आज तुझे आया, अब तू कुछ मेजर करेगा तो यहाँ से खुलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तूने क्या ज़्यादा मेजर की? अरे हाँ या ना? इस चीज़ को हम बोलते हैं, पहले इस चीज़ को नहीं, इस टोटल को बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। क्या बोलते हैं? तुझे आया? हाँ या ना? पॉजिटिव 0 का एरर का मतलब कि तूने इसको कम करना है। क्या करना है? क्योंकि तूने ज़्यादा नाप लिया, क्योंकि तूने, अरे फील करना, तू कोई चीज़ फंसाएगा यहाँ से फंसाएगा ना, ये तो तूने पहले नाप लिया, तो एक्चुअल रीडिंग्स में से इसको काटना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, 0 एरर का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। जैसे कल पढ़ा था ना VSR का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट, बस वही सेम। अरे हाँ या ना? सेकंड देख, मान ले तेरे पास ये है ऐसे, ये मेन स्केल, क्या है ये तेरा मेन स्केल, ये मेन स्केल का, और किसी कारणवश तेरा वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? वर्नियर स्केल ये और मेन स्केल, ओ हो। इसका मतलब अब जो चीज़ तू नापेगा, अब जो चीज़ तू यहाँ तो रखनी, यहाँ रखनी है ना यार, ये घूमता ना, जब तू नापेगा तो क्या वो यहाँ रखेगा? अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये कम नपा या ज़्यादा नपा? कम नपा। क्या इतना कम नपा? तू मानता एग्री करता है? नहीं। मान ले तेरी रीडिंग आई, ये रीडिंग थी 0.1, मान ले तेरी रीडिंग आई 3.9, तो तुझे पता है वो 4 होगी। हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ से तो माइनस करेंगे एक्स्ट्रा रीडिंग को, और यहाँ पे जितनी भी रीडिंग कम है उसको प्लस करेंगे। इसका मतलब फॉर्मूला इसका भी यही है, फॉर्मूला इसका भी यही है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, पर इसको हम बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब जो भी हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आती है, टोटल रीडिंग, बेटा टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? MSR प्लस, अरे हाँ या ना? ये तो निकालेंगे। मान ले इसका निकाल के आ गया मेरे पास 2.50, कितना? और उसने दे दिया आपको पॉजिटिव 0 एरर। क्या दिया? उसने बोला जो पॉजिटिव 0 है वो है 0.05, कितना है? अच्छा 0.05 है। इसका मतलब ये 0.05 ज़्यादा कर गया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग का जो फॉर्मूला आया वो आया टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। अरे आया नहीं आया? हाँ आया ना? पक्का? चाहे इस केस में देख ले, क्यों? सुन, माइनस क्यों लगाया? सुन, मान ले इसमें आया 2.50 और इसका जो नेगेटिव एरर है वो 0.05 है। अब सुन ना, सुन तो सही भाई, प्लस ही होगा, सुन ले, 0.05। अब सुन, नेगेटिव है, कैसे है? इसका मतलब इसने कम मेजर किया, तो क्या प्लस करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? बेटा ये नेगेटिव एरर, ये नेगेटिव में होगा, किस में होगा? तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे? प्लस। तो क्या एक्चुअल में 2.55 वैल्यू आ गई? वही तो चाहिए थी। हाँ या ना? पता चला? क्या मुश्किल लगा? पक्का? ये इसके क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पर तुम कर लोगे आराम से। टोटल रीडिंग तक सेम निकालो, फिर देख लो 0 एरर दिया है नहीं दिया। हाँ या ना? उसने बोला लेफ्ट, जो वर्नियर स्केल का 0 वो लेफ्ट में है, तो आपको पता जाएगा नेगेटिव एरर है।
उसने बोला 0 का राइट में, तो आपको पता चलेगा। अगर पॉजिटिव है तो माइनस करो, वो है तो प्लस करो, सिंपल, कोई दिक्कत। वेरी गुड, बता दूं? अच्छा, और देख, मान ले सेम केस तेरा यहां भी हो सकता है, सेम केस तेरा यहां भी हो सकता है। अब देख, मान ले किसी कारणवश क्या हुआ, ये जीरो कंसाइड कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, प्यार से रह रहे थे। मान लो तूने खोला वगैरह कुछ भी किया, तूने पूरा बंद किया इसको, पूरा पर क्या किया, ये और ये यहाँ टच किया थे पूरा सब, तो 0 पे 0 मिलने चाहिए, पर अब 0 पे 0 नहीं मिले। देख क्या हो गया, ये था ना, यार 0 पे 0 नहीं मिले। यहाँ पे देखिए ऐसे, क्या इसकी बात क्लियर? यहाँ पे देख हुआ क्या, इसका 0 मान ले यहाँ था, इसका 0, ये पूरा ही 0 है, ठीक है, इसका 0, ये 0 यहाँ पे 0 पे 0 मिल रहे हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है, इसके 0 पे 0 मिलना था, पर मान लो 0 नहीं मिला, और इसका 0 यहाँ आना था, पर इसका 0 आ गया यहाँ पे। अरे तुझे आया नहीं आया? अब इसका 0 नीचे रह गया, इसका 0 मतलब ये सर्कुलर स्केल है, कैसी स्केल है, और ये कैसी है, मेन स्केल। इसका 0 के नीचे रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब खराब है, तो हम बोलेंगे इसमें एरर है। क्या है इसमें? अब फील करना है यार, तो फील कर, तेरे को अच्छा लगेगा। ये हम एंटी क्लॉकवाइज खोला है इसको, देखना नीचे को घुमाया ना, कैसा खोला, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, अब देखना नीचे को ऐसे, अरे हाँ या ना, ऐसे खोला है नीचे, तो इसका मतलब हम स्पिंडल को पीछे बुला रहे हैं, इसको खोल रहे हैं ना यार, कोई चीज फंसानी होगी। इसका मतलब ये क्या पहले से ही खुला हुआ है थोड़ा सा, तो ये रीडिंग ज्यादा नापेगा कम, ज्यादा नापेगा, बिल्कुल। ये पॉजिटिव 0 एरर है, कैसा है ये? अरे तुम्हें आया नहीं आया, क्या मुश्किल लगा, सच बता दिल से। अच्छा, पॉजिटिव 0 एरर का फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अरे हाँ या ना, लीस्ट काउंट सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, पर पहले ये समझा रहा हूँ, 0 आसान है, कुछ मुश्किल। सेकंड केस देख, मान ले हुआ क्या, इसका 0 ऐसे, इसका 0 तो यहीं आया, बट इस बार इसका 0 ऊपर चले गया। अरे हाँ या ना, हाँ ना, इसका मतलब ये क्या एक्स्ट्रा चढ़ गया ऊपर, मान लो बंद था 0 पे 0, थोड़ा और तूने कसा इसको, 0 के ऊपर 0 चढ़ गया। अब फील कर, जब 0 के ऊपर 0 चढ़ेगा, ये वाला 0 तुम्हें दिखेगा ही नहीं, पहले 0 पे 0 है ना, अब तू और घुमा गया तो ये इसके ऊपर चढ़ गया। फील किया तूने? अरे पता चला नहीं चला। इसका मतलब ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। क्या बोलते हैं? इस केस में सुनते जाना, इसको बड़े नामों से पुकारा जाता है। पहला तो नेगेटिव 0 एरर, दूसरा इसको बोला जाता है इनविजिबल 0 ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का 0 क्या दिख रहा है, इनविजिबल हो चुका है। क्या हो चुका है? थर्ड, मेन स्केल 0 बेयरली विजिबल। बेयरली विजिबल का भी यही मतलब होता है कि आपके पास नेगेटिव एरर दिए। क्या दिया है? तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का? इसका मतलब इसने रीडिंग कम नापी है, तो लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तुम्हें आगे नहीं आ गया, मैं फॉर्मूला लिखा रहा, वही सेम है। पता चला? हाँ या ना? अब तुम्हें सिर्फ मैंने पीछे समझानी है और लिस्ट काउंट समझाना है, पर क्या तुम्हें समझ आ गया? स्क्रू गेज ये समझ आ गया, इसको भी घूमते हैं, यहाँ रखते हैं, इसको घुमाते हैं, स्पिंडल को ऐसे ऐसे इधर से। हाँ या ना? पक्का ये प्रैक्टिकल करोगे। बट क्या ये वाली बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब देखो ये जो सर्कुलर स्केल होता है ना, ये सर्कुलर स्केल होता है, इसमें कई बार 50 डिविजन्स होती हैं, कई बार 100 डिविजन्स होती हैं, कई बार 200 होती हैं। अपनी मर्जी से क्वेश्चन वाला आपको दे सकता है। डिवीजन का समझते हो? ये देखो, ये बनाई है ना जो, ये देख 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूम के ये 194 95 95 100 तुझे आया? ऐसे घूमा है ना ये देखना, फील करना, तुझे आ गया ना? ये ऐसे 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 डिविजन है इसके ऊपर। अरे हाँ है ना? तो डिविजन्स अपने मर्जी से जैसे भी हो सकती हैं, बट ये इफेक्ट डालता है इसके ऊपर। क्या इतना बात क्लियर? इतना बताऊँ? इतना बताऊँ? चल ठीक है, ठीक है। 0 एरर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली हमने वही पुराने नीट, मेन, एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। और देख, अब सुन, तेरे को दो बातें जाननी है, एक को बोलते हैं पिच, एक को बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो तेरे को पता है क्या होता है, पिच समझ ले। देख मान लीजिए तेरा आपके पास तेरा मेन स्केल था। क्या तेरा था? मेन स्केल जो भी है, और यहाँ पे तेरा ऐसे सर्कुलर स्केल आ गया। इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? जैसे भी टेंशन लेने की कोई जरूरत, बस तेरे को पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये कैसे बना दिया? सर्कुलर स्केल है ना, कैसे?
हाँ भाई वैसे ही होगा, कोई वैसे ही होगा, पर ऐसे शो करती है इसमें, होगा वैसे ही। दिखा ना, ये देख, मैंने वीडियो देखी है आपने, देख ये देख, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन मतलब। ले लो यार, तुम रोना नहीं, बस ऐसे करके ले लो, जैसे भी लेना है वैसे ले लो, मुझे कोई फ़ायदा, मुझे फ़र्क। अब सुनो, देखो ये आपका मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है, क्या इतनी बात क्लियर? मान लेता हूं मैं, इसमें 200 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीजन्स हैं? मैंने मान लिया भाई, मैंने माना है 50 भी। बेटा मैं क्या बोलता हूं, सुनना ध्यान से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। मेन स्केल की डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पिच। अरे हाँ या ना? पिच मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली मेन स्केल डिवीजन। अरे तुम्हें आया नहीं आया, इसी को बोलते हैं पिच। यानी ये क्या है? पिच। ये क्या है? पिच। क्या इतनी बात क्लियर? 1 mm जो भी है, हमको नहीं पता। अब इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब तू सर्कुलर स्केल घुमाएगा ना, एक रोटेशन कितनी देगा? एक रोटेशन देगा। क्या देगा बेटा? एक रोटेशन देगा तो ये एक पिच चलेगा। कितना चलेगा? तुम्हें आया नहीं है? अरे हाँ या ना? एक पूरी रोटेशन देगा तो एक खिसकेगा। जैसे मान ले, एग्जांपल समझाता हूँ तेरे को, अच्छा लगेगा। ऐसे था स्टार्टिंग में, कैसा था? ऐसा था, और ये 0 पे 0 मैच कर रहे थे। 0 पे 0, इसका 0 और इसका 0 क्या था? मैच कर रहा था। क्या इतनी बात क्लियर? तूने इसको एक घुमाया, क्या किया? हाँ है ना? अब हुआ क्या, सुनना, ये तो 0 वापस आ गया क्योंकि तूने पूरी रोटेशन दी है, ये तो 0 यहीं आएगा ना। बट बेटा यहाँ पे क्या हुआ? 0 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। क्या तुम्हें आया? खुल गया, ये मेन स्केल खुल गया। क्या खुल गया? और इसी को हमने बोला पिच। क्या बोला? अरे तुझे आया? जब इसको पूरा घुमाया, क्योंकि पूरा घुमाएंगे तो 0 यहीं से स्टार्ट होगा, 0 यहीं पे आ जाएगा, इसको बोला पिच। क्या इतनी बात क्लियर? और पिच तेरे को पता है? हाँ, तेरे को समझ आ गया। मतलब एक रोटेशन में एक पिच मिलता है, हाँ या ना? अब सबसे लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? क्या सबसे छोटी? पर जरूरी थोड़ी है पूरा घुमाए हम। 100 डिवीजन है उसमें, पूरा घुमा रहे हैं। 100 डिवीजन क्यों घुमा रहे हैं? एक डिवीजन घुमाते हैं। कितने घुमाते हैं? मर्जी है ना यार हमारी, फील कर रहा है। तो ये तो हमने क्या किया, 0 से उठा के पूरा 0 यहीं रखा। पर जरूरी तो नहीं है ना। सबसे छोटी मेजरमेंट क्या कर सकते हैं? क्या हम 100 की जगह 1/100 घुमाएं, मतलब बिल्कुल छोटा सा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब फील कर, एक रोटेशन एक पिच, पर एक रोटेशन में कितने डिवीजन हैं? क्या 100 डिवीजन हैं? अरे हाँ या ना? तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 100 डिवीजन में कितनी हो जाएगी? एक पिच। अरे हाँ या ना? कि तुझे आया? पक्का गारंटी या नहीं? पता चला बेटा 100 डिवीजन में कितनी आई? 1 पिच। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गारंटी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक डिवीजन, सुनना ध्यान से, क्या पिच अपॉन 100 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। बट बेटा ये 1 डिवीजन क्या है? ध्यान सुनना, इसको कंफ्यूज मत करना। ये 1 डिवीजन क्या है? ये लीस्ट काउंट है। क्या है ये? लीस्ट काउंट। क्या है ये? छोटा। इसका मतलब, इसको मैं ध्यान से देखो, ध्यान सुनना, इसको मैं बोल सकता हूँ लीस्ट काउंट। क्या बोल सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100। क्या था? क्या सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन थी? कितनी थी? मतलब 100 चीज क्या है सर्कुलर स्केल में? तो हम लिख सकते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, और यही फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का। तो मुझे आया नहीं आया? मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, पर एग्जांपल लेके समझाया मैंने। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे कहने का मतलब है कि वो मान ले 1 mm, ये है 1 mm, कितना? एग्जाम्पल, मतलब पिच कितनी आ गई? 1 mm। यानी जब तू पूरा घुमाता है, जब तू क्या करता है? पूरा घुमाता है, तो 1 mm पीछे आता है। अरे हाँ या ना? पर मैंने बोला पूरा घुमाने की जरूरत क्या है भाई? 100 डिवीजन है, तू 1/100 घुमा। अगर 50 है तो 1/50 घुमा। अरे आया नहीं आया? इसका मतलब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन्स। कौन सी? पर सर्कुलर स्केल की। कौन सी? बस ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी डिटो सेम है। टोटल रेटिंग का फॉर्मूला तू जानता है क्या? उसमें MSR प्लस VSR था, तो इसमें हो जाएगा मेन स्केल रेटिंग प्लस सर्कुलर स्केल रेटिंग। अरे हाँ या ना? और सर्कुलर स्केल भी सेम निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, सब कुछ सेम है। आया तुझे? मतलब ये फॉर्मूला याद रखना। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या? पिच डिवाइड बाय CHD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। अरे आया तुझे? नहीं आया? अरे हाँ या ना? करे क्वेश्चन पे क्वेश्चन अब पक्का? चल ठीक है, आजा। तुम्हें आया भी है? बस ऐसे ही
आसान है ना, कुछ भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। अगर कंफ्यूज करना चाहते हो तो फिर तो बहुत तरीके हैं कंफ्यूज करने के, अगर कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। आधा क्वेश्चन नंबर 7 देख, मैं पीडीएफ दे दूंगा, बार बार इधर लगा नहीं सकते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तभी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसने क्या बोला, एक स्टूडेंट, नीट का क्वेश्चन है, स्टूडेंट है वो डायमीटर मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसने बोला स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट दिया है 0.001 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट तुम्हें पहले ही दे रखा है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, लीस्ट काउंट दे रखा। और बोल, उसने बोला मेन स्केल की जो रीडिंग है, क्या एमएसआर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एमएसआर देखा 5 mm, कितना दे रखा है, अच्छा बिल्कुल सही बात है। उसने बोला जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन रेफरेंस लाइन, क्या तुम्हें वो दे रखा है कि ये क्या बोलते हैं कोइंसाइड कब कर रही है, कोइंसाइडिंग डिवीजन लिख दो, कौन सी दी है 25, कौन सी दी है, अरे हाँ या ना, तुम्हें निकालना क्या है। उसने बोला जो स्क्रू गेज है उसको जीरो एरर है, क्या है उसमें, हाँ नेगेटिव में दिया पॉजिटिव में, तो इसका मतलब नेगेटिव जीरो है, तो लास्ट में प्लस करेंगे माइनस, वेरी गुड, जीरो एरर भी दे रखा है। अरे हाँ या ना, आपको डायमीटर बताना है, क्या बताना है, अरे सुनो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, MSR प्लस CSR, अरे हाँ या ना, MSR कितनी दे रखी है 5 mm, कितनी दे रखी है, पर आंसर देखो सारे सेंटीमीटर में, तो 5 mm को क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, अरे हाँ या ना, कहते बात क्लियर। प्लस CSR का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट कितने हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने हैं 25, तो सीधे लिख सकता हूँ ये आ जाएगा 0.025, अरे हाँ या ना, तो ये कितनी वैल्यू है, ये 0.525, अरे हाँ या ना, कहते बात क्लियर। ये आ गई रीडिंग, क्या आ गई, बट उसने एरर दिया है, क्या किया उसने, अच्छा तो एक्चुअल रीडिंग क्या निकलेगी, ये माइनस में दिया है तो उसको प्लस करेंगे, तो वेरी गुड 0.525 प्लस 0.004, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.529, है कोई ऑप्शन, अरे हाँ या ना, सच बताओ दिल से, क्या मुश्किल लगा, सच बताना दिल से, कुछ मुश्किल, आसान है बेटा, कैसा है पता चला है, नहीं चला बेटा, लगाना है, एरर एरर कैसे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, उसमें बोला एक स्टूडेंट है एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहा है, ठीक है, उसने लिख दी कहीं पे 3.5 सेंटीमीटर है, कितनी है 3.50, ठीक है। उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, बेटा मीटर स्केल से ऐसा हो सकता है, अबे मीटर स्केल से तो थर्ड टर्म तो जाती नहीं है ना, मतलब डेसिमल के सेकंड नहीं जाती है ना यार, तो ये मीटर स्केल, अच्छा मेरी बात सुनो, वर्नियर कैलिपर, हाँ वर्नियर कैलिपर हो सकता है। उसके बाद स्क्रू गेज भी दिया है COD, क्या ये हो सकते हैं स्क्रू गेज, स्क्रू गेज भी हो सकता है, वर्नियर कैलिपर भी, तो इसका मतलब जो इन्होंने डेटा दिया है, जो इन्होंने क्या दिया है, डाटा दिया है, इसमें डाटा घर जाके लगाओगे आप और इसमें पता करोगे कौन सा आंसर है इसका, अरे हाँ या ना, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम लोग, इवन की लॉजिक से भी हो सकता था, पर चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो, हाँ नहीं जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 mm भी तो उसमें चेंज कर सकते हैं ना हम सेंटीमीटर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मुझे पता है, थोड़ा खुद भी करो ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जेईई मेन 2016 क्वेश्चन, उसने बोला स्क्रू गेज है, उसकी पिच दी है, क्या दी है, पिच दी है, पिच कितनी दी है बोलो 0.5, अच्छा सर्कुलर स्केल डिवीजन उसके साथ लिखी थी कितनी 50, अरे हाँ या ना, अच्छा ठीक है। एक एल्युमिनियम की थिकनेस फाइंड कर रहा है वो, ठीक है। उसने बोला मेजरमेंट से पहले उसने देखा दो जॉस थे स्क्रू गेज के, उसको पास में लाया गया उसको, और 45 डिवीजन मेन स्केल की देखो सुनो क्या लिखा है, 45 डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, माइनस मतलब बेयरली विजिबल, और कोइंसाइड कौन सी कर रही है 45, कौन सी कर रही है, इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं आप ये क्वेश्चन ही थोड़ा ना, ये आपको ऐसे जानबूझ कैसे दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ये देखो मान लो ऐसे ले लो, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल, अरे हाँ या ना, मान लो इसका जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो बिल्कुल ऐसे पास में, तो इसका जीरो यहाँ पे नहीं है, उसने बोला 45 डिवीजन क्या कर रही है, मान लो टोटल 50 है, टोटल कितनी है, तो फील करो यार, अगर यहाँ पे 45 आ रही है तो 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर होगा ना, अरे हाँ या नहीं, तुम्हें आया नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार, इसका मतलब ये 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 45th कर रही है या 5वीं कर रही है, 5वीं कर रही है, अरे ये सर्कुलर स्केल गोल है, सीधा थोड़ी है, ये सीधा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसने 45th है ही नहीं है, कौन सी कर रही है
हाँ 45th तब करती जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। अरे हाँ या ना, ऐसे कैसे कर सकती है 45? पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें फिर आया नहीं आया, इसका मतलब ये 5 ही ऊपर गया है तो 5th कर रही है। कौन सी कर रही है? अरे हाँ या ना, इसका मतलब इसमें 0 एरर है। और कौन सा एरर है? नेगेटिव 0 एरर है। अरे हाँ या ना, तो पहले निकाल ही देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 0 एरर का? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अरे हाँ या ना, तो एक काम करते हैं लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? पिच अपॉन सर्कुलर स्क्वायर डिवीजन। तो 0.5 डिवाइड बाय 50, यहाँ से कटेगा क्या, कितना आया? अबे 5/500 आया। ये 0, मैं एक ही बार करूँगा बार बार, ये कटा के यहाँ पे आएगा 1/100 आया तो 0.01 mm। अरे हाँ या ना, पता चला? इसका मतलब जो 0 एरर आया वो आया 0.01 इंटू 5 यानी 0.05 mm। और नेगेटिव में है यानी लास्ट में इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा और सुन, उसने क्या बोला? वट इज द थिकनेस ऑफ द शीट? उसने बोला MSR दे रखा है आपको 0.5 mm दे रखा है ना उसने, 0.5 mm। और उसने बोला कि 25वीं डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? इधर देख, ये अलग कोइंसाइड है और ये अलग है, क्योंकि ये मेजरमेंट से पहले की कहानी और ये मेजरमेंट से। अब देख फॉर्मूला क्या है टोटल रीडिंग का, तेरे को सबको पता है यार। MSR यानी 0.5 प्लस VSR, मतलब VSR मतलब CSR। CSR का फॉर्मूला लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.025। तो मैं आया नहीं आया, मल्टीप्लाई कर दिया ना 25 से, तो ये वैल्यू कितनी है? 0.525। अरे हाँ या ना, पर इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.52। गलती तो नहीं हो गई हमसे? क्या कोई गलती तो नहीं कर बैठे हम? अच्छा यार इधर देखो, 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.25 आएगा ना। तो 25 को इधर कितना आएगा फिर? 75 आएगा ना। अरे हाँ या ना, और 75 को 5 प्लस करेंगे तो 80 आएगा ना यार। है कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल 80 mm वाला। अरे हाँ mm में कहानी चल रही है सारी। अभी तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब बेरली विजिबल का मतलब क्या है? नेगेटिव एरर। कैसा है? और 45th तो कोइंसाइड कैसे करेगी उसको? 5वीं है वो, कैसी है? कॉमन सेंस लगाया ना यार। हाँ या ना, पक्का? अगर मैं इसको नीचे ले जाता तो फिर यहाँ पे 5 शो करता। फील कर रहे हो ना? ठीक है ना? फिर तुम्हें आ रहा भी है बस हवा में? पक्का? इंस्ट्रूमेंट पढ़े थोड़ी है अभी तुमने स्कूल में? क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो स्कूल में? फिर बोलो स्कूल वालों को कराओ कुछ। अभी एरर ही पहुंचे। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था अभी हमने? 11th का है। अच्छा 11th, ये देखो उसने मतलब स्क्रू गेज है। क्या आपके पास स्क्रू गेज है? उससे रीडिंग ली, MSR आया 0.0 mm। और अच्छा सर्कुलर स्केल रीडिंग की इतनी है 52 डिवीजन। अरे हाँ या ना, पर ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नहीं दी है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये आपको क्या दिया है? ये आपको कोइंसाइडिंग डिवीजन दी है। क्या दी है? अच्छा उधर देख, उसने बोला गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन। इसका मतलब 1 mm 100 डिवीजन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। कितना? अरे तुम्हें आया नहीं आया? पता चला? अब ये क्या दे रखा है? 1 mm ये सब कुछ दे रखा है, लीस्ट काउंट दे रखा है, ये पिच और ये सर्कुलर लीस्ट काउंट निकाल सकते हो? कितना आ गया? क्या 0.01? अरे हाँ या ना, 1/100 कर सकते हैं ना। अच्छा और देख, उसने बोला डायमीटर बताओ। क्या बताओ? तो फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला क्या है? MSR प्लस CSR टोटल रीडिंग का। तो MSR कितना दे रखा है? तो 0 प्लस CSR कितना है? फार्मूला दिस इनटू दिस, तो ये आ जाएगा 0.52। अरे हाँ या ना, कोई ऑप्शन है? हाँ तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में ना 0.52, तो क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर में। है कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल ठीक है, देख ले उन्होंने mm से सेंटीमीटर कर दिया था तो हमने निकाल दिया सेंटीमीटर में। कोई बड़ी बात? तुम्हें आया भी है नहीं आया? या हवाबाजी गया? उल्टा कर रहे। जेई मेन 2022, जेई मेन 2022 जुलाई का पेपर। क्वेश्चन देखो, उसने बोला स्क्रू गेज है, पिच दे रखी है। क्या दे रखी है? कितनी दे रखी है? 0. हाँ बिल्कुल सही बात है। उसने बोला इससे हम मेजर कर रहे हैं डायमीटर। क्या मेजर कर रहे हैं? और उसकी लेंथ है, डायमीटर एक वायर की है जिसकी लेंथ दी है 6.8 सेंटीमीटर। अरे आया? अच्छा बिल्कुल सही बात है। उससे बोला MSR दिखा रहा है 1.5 mm।
जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत। और उसने बोला सर्कुलर स्केल रेटिंग है 7, इसका मतलब ये कोइंसाइडिंग डिवीजन दे रखी है 7। अरे हाँ या ना? अच्छा, उसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, क्या बताओ? सरफेस एरिया। और उसने एक चीज़ दी है, स्क्रू गेज की 50 डिवीजन है। नीचे देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी दी है? 50। अरे तुम्हें आया? दे रखी है नीचे, देखा ना? लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट क्या है? दिस अपॉन दिस। बेटा 0.5 बटे 50 करें, अभी तो किया था, कितना आता है? 0.01 mm। अरे आया? mm में दिए, लीस्ट काउंट आ गया? हाँ या ना? अच्छा, डायमीटर निकाल रहे हैं तो टोटल रीडिंग कितनी होगी डायमीटर की? क्या MSR प्लस CSR? अरे हाँ या ना? MSR कितना है? 1.5 प्लस CSR कैसे निकालेंगे? क्या दिस इंटू दिस? अरे हाँ या ना? तो 0.01 इंटू 7 क्या 0.07? तो ये कितना आ गया? 1.57। अरे हाँ या ना? पर किस में आया ये? MM में आया। किस में आया? तुम्हें आ रहा भी या नहीं आ रहा है? पक्का? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लेंथ दे रखी है, तुम्हें डायमीटर दे रखा है, तुमने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है? तो फार्मूला क्या होता है एरिया का? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या 2πRL पढ़ा है कहीं पे? कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ बेटा, वायर दिए तो वायर सिलेंडर की शेप में ही होती है ना, तो 2πR। क्या R की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ D/2 इंटू L, क्योंकि डायमीटर दिया है ना, तो 2 से 2, इसकी वैल्यू 3.14, डायमीटर की वैल्यू निकाल रखी है, इसकी वैल्यू निकाल रखी है। क्या आंसर निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना? इसको सेंटीमीटर में बना देना, बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 0.15। अरे हाँ या ना? क्या मल्टीप्लाई करना आता है या वो भी नहीं मैं सिखाऊं? MSR भी चेंज कर देना, बटे 10 कर देना, 0.15 हो जाएगा। अरे कर सकते हो? हाँ या ना? लेंथ तो दे रखी है आपको यहाँ पे। अबे MSR क्यों कर रहे हैं चेंज? MSR तो MSR डालना है वहाँ पे, फिर क्या क्या डालना है यहाँ पे? D और L डालना है, तो यहाँ से D निकाला, यहाँ से L डाला। MSR क्या है? MSR कर रहा है, फिर लड़ क्या? सर आपने तो बोला ही सर। ठीक कर सकते हैं ना? मुश्किल? अभी तुम्हें आता भी है? बस ऐसे मुंह हिलाते रहते हो तुम लोग। आता है ना? तोड़ देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, JEE मेन 2021। देख इधर, उसने क्या बोला? पिच दी है, कितनी दी है? पिच दी है 1 mm। कितनी दी है? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आते हैं ना? ठीक है। CSD कितना दी है? सर्कुलर स्केल डिवीजन। सो वेरी गुड। उसने बोला व्हेन नथिंग इनपुट बिटवीन द जार्स, अभी कुछ भी जाके बीच में। उसने बोला द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। इसका मतलब मेन स्केल से, मेन स्केल का जीरो अगर यहाँ है तो इसका जीरो यहाँ है, उसके नीचे आ गया, यानी कौन सा एरर? पॉजिटिव एरर। कौन सा एरर? और कौन सा? 8 वाली डिवीजन। कौन सी वाली? मतलब यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन दी है 8, पर ये कौन सी? बिफोर द मेजरमेंट। बिफोर द, वेरी गुड। अच्छा, उसने बोला व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉस। अब हमने एक वायर ली, उसको जॉ के बीच में, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट, क्या लिखा है? द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। इसका मतलब जब हम ले रहे हैं तो 0 पे 0 होना चाहिए, नहीं है ना? उसने बोला पहली डिवीजन दिख रही है, पहली डिवीजन यहाँ आ गया 0 और यहाँ पे फर्स्ट आ गया। अरे हाँ या ना? मेन स्केल की ये MSR दी है। क्या दी है? अबे दिखता क्या है हमको 0 से पहले? जो MSR होता है। अरे हाँ या ना? अगर वर्नियर स्केल लूँ, मैं स्केल की बात करूँ तो 0 से पहले वाली रीडिंग हम देखते थे 2.8, 2.7। हाँ, तुम्हें याद नहीं रहते कुछ? मान लो ये 2 है, ये 2.8 है, 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पीछे वाले लेते थे ना, तो इसमें भी तो वही लेंगे ना यार। इसमें जो दिख रहा है पहले इससे देख लेंगे, बाकी इससे देखते हैं ना यार। कहते बात के? अच्छा ठीक है। उसने बोला एक डिवीजन दिख रही है। कितनी दिख रही है? और उसने बोला 32 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? 72। कौन सी है? उसके लिए अलग और इसके लिए। सबसे पहले 0 एरर निकाल दो। अगर मैं साइड पे 0 एरर निकाल दूँ तो सीधे आ जाएगा, पॉजिटिव में है तो लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन दिस, तो सामने दिख रही है आ गया 0.01 mm। अरे हाँ या ना? इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, तो ये 0 एरर का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.08 mm। अरे तुम्हें आया? ये लास्ट में वैल्यू की जरूरत है। यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या चाहिए? MSR प्लस CSR। अरे हाँ या ना? टोटल रीडिंग। बेटा MSR नहीं दे रखा उसने, पर छुपा के उसने क्या बोला है? उसने बोल रखा है आपको कि व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जार्स द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज विजिबल। पहली डिवीजन विजिबल है, और एक डिवीजन क्या 1 mm की ऊपर लिखा है, तो क्या विजिबल है? 1 mm। अरे तुम्हें आया? अरे हाँ या ना? CSR क्या लगाएंगे? लीस्ट काउंट इनटू दिस, तो ये कितना आ गया? 0.72, तो ये आ गया 1.72। अरे हाँ या नहीं? पर उसने ये दिए रखा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा प्लस।
ये प्लस है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग के लिए 1.72 माइनस 0.08, इसमें से 8 क्या 1.66 है, कोई ऑप्शन देख लो। अच्छा 1.64 आएगा ना यार, है कोई ऑप्शन? ये भी गलत है, न लो, हम तो डायमीटर की बात कर रहे हैं, कब से उन्होंने रेडियस पूछा है, तो बटे 2 करेंगे। अरे हाँ या ना, तो 0.82 सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखा जेई कैसे खेलता है तुम्हारे इमोशंस के साथ। तुम्हें आया, तुम तो ये ठीक करके चले जाओगे ना, पर उसने देखो क्या पूछा, उसने क्या डायमीटर पूछा है। देखा यही बात होती है ना, यही बात होती है बेटा। खत्म थे तुम यहाँ पे। क्या 4 नंबर गवा दिए थे तुमने अपने? 4 नंबर का होता ना, गवा दिए थे। और देख ये भी जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2022 अभी हुआ 1 महीना पहले। उसने बोला एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, डायमीटर फाइंड किया। क्या किया उसने? ABCD आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दी है वो बोल रहे हैं स्क्रू मूव 0.5 mm ऑन द मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना घूमता है? 0. अबे ये क्या दी है? पिच दी है। क्या दी है? अरे हाँ या ना, वेरी गुड। उसने बोला डिवीजन कितनी है स्केल? 50 कितनी है बेटा? तो लीस्ट काउंट सीधे बोल दूं मैं, इसका डिवाइड बाय तो 0.01 mm। अरे हाँ या ना, पिच डिवाइड बाय सर्कुलर सेल डिवीजन, वेरी गुड। उसने बोला 45 डिवीजन क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? 45। अरे हाँ या ना। और उसने बोला इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है, कितना है? और कितना दिया? 0 एरर, माइनस 0.03। लास्ट में इसको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना। और देख फॉर्मूला क्या है टोटल रीडिंग का? MSR प्लस CSR। मेन स्केल रीडिंग दी तो है 2.5 mm, देखना पढ़ना उधर। मेन स्केल रीडिंग दी है 2.5, तो हम क्या लिखेंगे? 2.5 प्लस लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग, दिस इंटू दिस, क्या 0.45, तो क्या 2.95। अरे आया नहीं आया, पर वो क्या दिया रखा नेगेटिव में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो 2.98। अरे हाँ या ना, है कोई ऑप्शन? MM में कहानी चल रही है, रखते थे। क्या तुम्हें आया? और देख क्वेश्चन में सामने देख, अच्छा क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन देख। उसने बोला स्क्रू गेज है तेरे पास, क्या है? उसने बोला 0 ऑफ मेन स्केल कंसाइड विद 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। अभी रीडिंग स्टार्ट हमने की, अभी देखना कुछ फंसाया क्या उसके बीच में? कुछ नहीं फंसाया, ये पहले 0 एरर है। क्या है ये? 0 एरर, मतलब पहले ही 0 एरर दे रखा है उसने, और कोइंसाइडिंग डिवीजन दे दिया 5वीं। कौन सी दे की है? मुझे एक बात बता दिल से, ये 5 0 से ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है? अबे ये देखना, इसका 0 नीचे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव एरर है। कैसा है? हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला सर्कुलर डिवीजन कितनी है? 50। CSD कितनी दे रखी है? 50, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला इट मूव्स 0.5 mm ऑन द मेन स्केल इन 1 रोटेशन। पिच कितनी दी रखी है? 0.5 mm। अरे आया, तो लीस्ट काउंट क्या? दिस अपॉन दिस, तो ये आया 0.01 mm। अरे हाँ या ना? अगर मैं यहाँ से 0 एरर निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ? तो फॉर्मूला होता है दिस इनटू दिस, यानी 0.05 mm। अरे हाँ या ना? ये बाद में यूज़ करेंगे। क्या क्लियर है बात? अब देखो रीडिंग कैसे देखनी है, क्या देखनी है हमने? तो डायमीटर की रीडिंग। फिगर सेकंड देखो, ये बॉल फंसाई है बेटा। जब बॉल फंसाई, क्या हमने इसको पीछे करना पड़ा? तो ध्यान से देख कितनी डिवीजन तेरे को शो कर रही है 0 के बाद मेन स्केल की? क्या 2 डिवीजन शो कर रही हैं? 0 के बाद बोल रहा हूँ मैं, 0 के साथ 3 कर रही होंगी। 0 के साथ 3 कर रही है, 0 के बाद दिखा तेरे को बेटा या नहीं दिखा? कितनी कर रही हैं? 2 कर रही हैं, पर एक क्या 0.5 mm शो करता है, तो 2 क्या 1 mm शो कर रही होंगी। इसका मतलब टोटल रीडिंग लिखूं तो लिखूंगा MSR प्लस CSR। अरे हाँ या ना? 2 शो कर रही हैं, तो क्या लिखूंगा? 1 mm। CSR के बाद लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है? 25 वाली कर रही है। अभी देखो ना उधर कर रही है ना, तो सीधे कर सकता हूँ 0.25। अरे हाँ या ना? तो वैल्यू क्या आ गई? 1.25 mm। अरे क्लियर है? बट क्या 0 एरर भी दे रखा है और पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या नेगेटिव करना पड़ेगा? तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.20 mm। अरे हाँ या ना? दिस इज द एक्चुअल आंसर। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सी ऑप्शन है। नहीं क्या अन्ना है? क्या फिर बाहर है?
ठीक है, नेक्स्ट देख, उसने बोला डेंसिटी, क्या डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल। ठीक है, देखिए उसने एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल। अब उसने डायमीटर जो मेजर किया वो स्क्रू गेज से किया, किससे किया, स्क्रू गेज से किया। उसकी पिच दे रखी है, क्या दे रखी है, पिच दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5, हाँ बिल्कुल सही बात है, डायमीटर की बात कर रहे हैं। उसने बोला सर्कुलर स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी है, 50, कितनी है, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.01 mm। अरे आया नहीं आया, हाँ या ना। अच्छा और देख, उसने बोला रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm, क्या दे रखा है, MSR दे रखा है, क्या दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला अच्छा दैट ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, इसका मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी दे रखी है, 20। अरे हाँ या ना, पक्का। अच्छा इफ द मेजर मास ऑफ द बॉल, जो मेजर मास में जो एरर है, किसमें, वो मेजर मास नहीं बेटा, जब मास को मेजर किया उसमें जो एरर है, तो कितना 2%, यानी डेल्टा m/m दिया 2%, कितना दिया है, अरे हाँ या ना, मल्टीप्लाई 100 वाला। अरे तुम्हें याद भी है सब, वेरी गुड। आपने डेंसिटी में एरर बताना है, किसमें बताना है, डेंसिटी में। तो एक बात बताओ, डेंसिटी में फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, अच्छा देखो वॉल्यूम क्या है, सफ़ेयर है, सफ़ेयर है ना, ये क्या है, सॉलिड बॉल है तो सफ़ेयर होती है, सफ़ेयर क्या होता है 4/3 पाई r3। अरे हाँ या ना, इसका मतलब मैं ऐसे बोलूँ d डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू dm/m प्लस 3 डेल r/r। क्या कोई शक की बात, अबे तुम्हें आया नहीं आया, अरे हाँ या ना, या प्राण निकल गए तुम्हारे, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो d/2 बोल सकते हो, तो यहाँ पे d लिख देना और यहाँ पे भी क्या लिख देना, d। अबे 2 तो आता नहीं है ना फॉर्मूले में, क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं चलता, तो फिर पढ़ के नहीं आते हो क्या, फिर नीचे 2 कैसे लिख देना। ठीक है, क्या इतनी बात के, अब सुन और देख, तो ये इसमें एरर बताना है, मतलब इसका 100%, ये तो दे रखा है तेरे को 2%, इसका मतलब तुझे d चाहिए और डेल्टा d चाहिए, क्या चाहिए, अरे हाँ या ना। अब देख तुझे d निकालना है, d कैसे निकालेगा बेटा, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बोल, क्या MSR प्लस CSR। MSR कितना दे रखा है तेरे को 2. अरे हाँ या ना, प्लस CSR क्या, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 0.20। अरे हाँ या ना, तो ये आएगा 0.70, 2.70। अरे हाँ या ना, पक्का। ये क्या निकल गया, डी। क्या निकल गया, डी निकल गया बेटा। ये चीज़ ध्यान से देख, ये चीज़ तेरे को गिवन है 2%, मानता है, तेरे को ये चीज़ निकालनी, अरे ऐसे निकाल लेना इंटू 100 और इसका पूरा इंटू 100, तो ये चीज़ तेरे को गिवन है, ये चीज़ तेरे को निकालनी है। 3 का 3 कॉमन, डी तूने अभी निकाल दिया। अब बता डेल्टा डी क्या होगा, डेल्टा डी ये क्या होता है, चेंज इन डी, एरर इन डी। सबसे कम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या लीस्ट काउंट, तो बस फिर वो वैल्यू डाल देना। अरे तुम्हें आया, सब गिवन है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या नहीं, प्रांत तो निकल गए। अब तुम्हें आया भी या नहीं आया बेटा, नल्ले यही तो दिया है 2%। बेटा नल्ले वही तो निकालना है, क्वेश्चन तो बड़ा करो। तुम क्या हो यार, मेरे को समझ नहीं आती भाई। देखो क्या करते हो, देखा करो ना बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला ये आता है, हमने बोल दिया r को d/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो एक काम कर, यहाँ से जो फार्मूला देख वो क्या आया, d डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू dm/m प्लस 4/3 गया, पाई गया, 2 गया, d क्यूब, क्या बचा, तो 3d/d। अरे हाँ या ना बेटा, ये dm इसको बोलते हैं एरर, इसको बोलते हैं एरर। अरे हाँ छोटे छोटे, इसको मल्टीप्लाई कर 100 से, किससे कर, इसको भी कर 100 से और इसको भी कर। अरे हाँ या ना बेटा, ये तूने फाइंड करना है, ये तूने, ठीक है। डेल्टा m/m इंटू 100 ये दे रखा है देखो 2%, कितना दे रखा है तुझे आया +3। डेल्टा डी लीस्ट काउंट कितना है 0.01। अरे हाँ डी तूने अभी निकाला 2.70 इंटू 100। क्या नल्ले अब कर सकता है आंसर, यही तो निकालना है, ये नहीं पता चल रहा तुम्हें। अब चलना क्या था, वही था। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा यूनिट्स देख लेना, mm सेंटीमीटर में चेंज करने पड़ेंगे, जैसा दिया होगा वैसे ही करना, अपनी मर्जी से देख लेना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया होगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट। अरे हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख, क्वेश्चन नंबर 13
बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा ना तुम्हें एडवांस, कैसे पुराने निकल गए होंगे। उन्होंने बोला यंग मॉडुलस बताओ, मतलब यंग मॉडुलस हम फाइंड करें सरल मेथड से। क्या कर रहे हैं बेटा, सरल मेथड का पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल डैश बाई एल। अरे हाँ या ना, अबे यही लिखा है उन्होंने, पता कैसा लिखा है, फोर्स को लिख दिया एम जी एल, एरिया को लिखा है पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एल डैश का यही वैल्यू लिखी है, ऐसे करके लिख दिया उन्होंने, घबराने की कोई बात। अच्छा उसने बोला लेंथ मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, सुनते जाना, मैं कराऊंगा नहीं क्वेश्चन। लेंथ मेजर कर रहे हैं 2 मीटर, डायमीटर यूज कर रहे हैं 0.5 mm। अरे हाँ, और जो लोड है, मास है, वो है तेरा 2.5 kg। अरे हाँ या ना। और एल डैश एक्सटेंशन कितना दे रखा है 0.25 mm। ये है जनरल केस। क्या है ये, बिल्कुल सही बात। उसने बोला क्वांटिटीज डी एंड एल आर मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज एंड ए माइक्रोमीटर। मतलब ये जो डी है और ये जो एल है, ये जो डी है और ये जो एल है, कौन सा एल, छोटा वाला एल, सॉरी ये वाला एल, ये वाला एल। क्या इतनी बात क्लियर है, इसको एल ही ले लो आप और इसको ले लो आप बड़ा वाला एल, ठीक है। ये मेजर किया हमने स्क्रू गेज से, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव द सेम पिच, पिच कैसी आई है, पिच कितनी आई है लिख देंगे, पिच चाहिए तेरे पास 0.5 mm। अरे हाँ है ना। और नंबर ऑफ CSD कितना दे रखा है तेरे को, 100। कितना दे रखा है, तो अगर तू लीस्ट काउंट निकाले, क्या निकाले, तो क्या दिस अपॉन दिस, तो क्या सीधे बोल सकता है 0.5 बटे 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.005। अरे हाँ या ना, क्या मुश्किल लगा तुझे, लीस्ट काउंट तेरे पास आ गया, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द वाई मेजरमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा मेजरमेंट जो एरर होगा वो किसकी वजह से होगा। ऑप्शन देख ले, 4 ऑप्शन है। अब इसमें क्या हो सकता है, सुनना, पहले एक ऑप्शन को पढ़ो, उसको निकालो, फिर दूसरे को। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ड्यू टू द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर सेम, मतलब दोनों के एरर कैसे होंगे। अच्छा देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो y इज इक्वल टू, ऐसे देखूं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, तो ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा y बाई वाई, डेल्टा y बाई, बेटा ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। एरर किसमें दे रखा है उसने, एक उसने दे रखा है इसमें अपने d में एरर और किसमें l में एरर, बाकी सबको कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा d बाई प्लस, हाँ बोल, डेल्टा l बाई l। अरे हाँ या ना, तो ये आ जाएगा d में एरर और ये किस में आ जाएगा l में एरर, तो निकाल दे, दोनों बराबर आएंगे तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। अरे हाँ या ना यार, दोनों बराबर आ जाएगा। 2 इंटू डेल्टा d बाई डी, मुझे पता d की क्या वैल्यू दी है, अरे हाँ या ना, पर डेल्टा d क्या चीज, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बेटा, सबसे कम मेजर कर सकते हैं वही तो रखते हैं ना। अरे हाँ या ना, ठीक है। और दूसरा में डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल तो इसके लिए भी कैसा रहेगा सेम, पर एल इसके लिए क्या है 0.25। अरे हाँ या ना, देख बिल्कुल सेम आ रहा है, क्यों, जब 2 से इसको काटेगा तो यहाँ पे क्या बचा 0.25, तो ये और ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुम्हें आया नहीं आया, ये देख, ये इसकी वैल्यू भी 0.005, 0.005, 0.25, 0.25, इसका मतलब दोनों सेम है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। अरे तुम्हें आया, इसका मतलब ये जो बाकी चीज़ें दी हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए दी हैं, चुप करके लीस्ट काउंट निकालो, दोनों को कंपैरिजन करो। अरे हाँ या ना, तुम्हें आया, ये प्राण निकल गए थे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। और देख क्वेश्चन नंबर 8 तू घर से करेगा, क्या करेगा सुन ले। अच्छा एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का। उसने बोला वर्नियर कैलिपर है तेरे पास, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 8 डिवीजन के बराबर है, तो एक डिवीजन क्या 1/8, क्या पीछे निकल गई। आप सुन और देख, उसने बोला स्क्रू गेज दिए 100 डिवीजन है, किसमें CSD दे रखा है, CSD दे रखा, क्या इतनी बात क्लियर है। अब उसने बोला वर्नियर कैलिपर की 5वीं डिवीजन चौथी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की, क्या 5 MSD इज इक्वल टू 4 VSD। अरे हाँ या ना, इधर देखो पता चल रहा है, तो क्या वहां से बना VSD निकल गया। अरे हाँ या ना, अच्छा और बोल, उसने क्या बोला 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल गिव इट 2 डिवीजन। इसका मतलब हाँ, एक घूमो तो वो 2 डिवीजन घूमता है, एक घूमो तो, क्या इतनी बात क्लियर है। अरे हाँ या ना, तो इसको आपने क्या करना है, पहले ए पार्ट देखो, चेक करो, क्या करना है, ए पार्ट चेक, फिर बी पार्ट चेक करना है। अरे कर सकते हो, ट्राई करना, निकल जाएगा। अरे हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख, आसान है, करना घर जाके, थोड़ी प्रैक्टिस करना, तभी दिमाग खुलेगा ना, नहीं करेगा तो मैं तो यहीं बैठा हूँ। आगे देख, स्क्रू गेज, उसने बोला 100 इक्वल डिवीजन है, कितनी, मतलब CSD कितना दे रखा है, पिच दे रखी कितनी
डायमीटर मेजर कर रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी दी है 5 पॉइंट, पर करना डायमीटर मेजर है। उसने बोला मेन स्केल रीडिंग MSR कितना दे रखा है 1 mm, और कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी दे रखी है 47। अरे तुझे आया बेटा टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डायमीटर निकाल देंगे MSR प्लस CSR। तो MSR कितना दे रखा है 1 mm, CSR क्या लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अगर तू ध्यान से देख लीस्ट काउंट यहाँ से निकाल कितना आएगा 0.01 mm। अरे हाँ या ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अच्छा 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन 47, तो ये आ जाएगा 0.47, तो ये वैल्यू आ गई 1.47। किस में आ रही है mm में, किस में? अरे हाँ या ना। तुझे क्या चाहिए, तुझे चाहिए कर्व सरफेस एरिया। क्या चाहिए बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRL, अभी तो पढ़ा। तो r की वैल्यू क्या d/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, d दे रखा है l दे रखा है, क्या आंसर नहीं निकाल सकता क्या? हाँ या ना, वही सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली जैसे पैसा किया। हाँ या ना, क्या मुश्किल लगा तुझे? और देख क्वेश्चन नंबर 8 देख, क्वेश्चन नंबर प्राण निकल गए होंगे ये भी देख के। उसने बोला सर्ल का एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें यंग मॉडल्स फाइंड किया। क्या फाइंड किया? ये सब छोड़, उसने क्या बोला डायमीटर देख, डायमीटर दे रखा है उसने 0.05 सेंटीमीटर, और उसने ये भी दे रखा है इसको ऐसे मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.001। अरे हाँ या ना 0.0 ऐसे है ना, ठीक है। फिर हमने मेजर की लेंथ, क्या मेजर की 110 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर की, और ऐसे लीस्ट काउंट से की जिसका क्या था 0.1 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद हमने वेट यानी फोर्स, फोर्स मतलब वेट, वेट होता है mg, क्या होता है mg मेजर किया, यानी फोर्स मेजर कर दी, वो कितनी आई 50 न्यूटन। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। उसने बोला ये 50 न्यूटन एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर गई x, यानी जिसको हम एल डैश बोलते हैं, वेरी गुड, 0.125 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। और इसको हमने जो मेजर किया x डैश को, वो मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट था 0.001 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितना पॉसिबल हो सकता है एरर। क्या इतनी बात क्लियर है? जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो सब एररलेस हैं, उसमें कोई भी एरर यानी 0 का 0 मिल रहा है, 0 का 0। अच्छा सुन बेटा, तुझे क्या निकालना है यंग मॉडल्स में कितने एरर है? तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल डैश बाई एल। अरे हाँ या ना, ध्यान से देख, एरिया को क्या लिख सकते हैं πd²/4, इसको लिख सकते हैं mg। क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट उसने 50 न्यूटन एग्जैक्ट दिया तो इसमें कोई एरर, पाई में कोई एरर, 4 में कोई एरर, g में कोई एरर। अब देख बचा क्या, डेल्टा y/y इज इक्वल टू डेल्टा l/l प्लस डेल्टा d/d इंटू 2 प्लस डेल्टा l डैश बाय l। अरे हाँ या ना। अब सुन बेटा, LDL डैश, L गिवन है तेरे को, अच्छा इसको बड़ा वाला ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। L गिवन है बिल्कुल, डेल्टा L भी गिवन है, D गिवन है, डेल्टा D भी गिवन है, हाँ या ना। L डैश गिवन है, डेल्टा L डैश भी गिवन है, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? अरे हाँ या ना। पर तुझे ये पूछा गया है, ये तुझे ये पूछा, तुझे रिलेटिव एरर थोड़ी पूछा है, तुझे इसमें एरर पूछा है। इसका मतलब पहले सब निकाल और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर, यंग मॉडल से। अरे हाँ या ना। और कैसे करेगा? अब ध्यान से सुन, mg तेरे को दे रखा है, l दे रखा है, 4 पता है, पाई पता है, d पता है, l पता है। क्या यहाँ से y की वैल्यू निकालेगा यंग मॉडल्स की? क्या लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकता है? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अरे हाँ या ना। क्या प्राण तो निकल गए होंगे प्राण? चल ठीक, लास्ट क्वेश्चन रह गया, देख अच्छा लगा क्वेश्चन ही वाला? वो तो टेस्ट में चलता है पता बेटा, अच्छा लगा या खराब लगा। लास्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 8 जितना भी है। क्या बोलता है उसने? बोला 2 फुल टर्न सर्कुलर स्केल के स्क्रू गेज में कवर से डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन मेन स्केल। सुनना ध्यान से, अगर मैं स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को 2 बार घुमाऊं, कितनी बार? तो 1 mm चलता है। कितना चलता है? पर हमको तो पिच क्या होती है, एक बार घुमाओ। अगर 2 बार रोटेशन से 1 mm जा रहा है तो एक रोटेशन जिसको हम पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो क्या 1/2 आ गई, तो सीधे 0.5 mm आ गई। अरे हाँ या ना, छुपा के दे दी थी और क्या। अच्छा सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी दी है? 50। कितनी? तो लीस्ट काउंट डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना आएगा 0.01 mm। अरे हाँ या ना, क्या आया? अच्छा और देख, उसने क्या बोला, फर्दर इस्ट फाउंड दिस स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में एरर है भाई नेगेटिव, क्या दिया है? 0 एरर। कितना दिया है? -0. इसका मतलब लास्ट में ऐड करना है या माइनस करना है? लास्ट में ऐड करना है, पता चल गया ना तुम्हें? इसका मतलब स्केल चढ़ी हुई है, स्केल 0 के ऊपर चढ़ी हुई है। अरे हाँ या ना। अच्छा उसने क्या बोला,
वाइल मेजरिंग द डायमीटर, हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक स्टूडेंट ने देखा कि मेन स्केल की रीडिंग आ गई 3 mm, कितनी आ गई? अरे हाँ या ना? अच्छा, और देखा कि जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो 35 है, कौन सी है? तो तूने डायमीटर बताना, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे क्वेश्चन 100 बार कर दिए। MSR प्लस CSR, MSR की वैल्यू कितनी देखी बच्चे ने? 3 mm। CSR की वैल्यू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना? कोइंसाइडिंग डिवीजन 35, तो क्या 0.35? अरे हाँ या ना? तो वैल्यू 3.35, बट 0 एरर भी है, तो लास्ट में क्या इसको ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करेंगे तो क्या 38 आएगा, तो 3.38 mm। अरे हाँ या ना? क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल। क्या मुश्किल लगा तुम्हें? पक्का स्क्रू गेज कर सकते हो, रीडिंग घुमाना स्कूल पे सीखते रहना, न्यूमेरिकल निकालना है। बेयरली विजिबल का मतलब समझ आ गया, इनविजिबल का मतलब समझ आ गया, नेगेटिव एरर, जीरो एरर समझ आ गया। अगर ये सेम क्वेश्चन मैंने जीरो एरर आपको 1 ईयर में नहीं सिखाया था, क्योंकि बार बार क्या सिखाना, सेम चीज़ है, सिखाया था क्या उसमें? अगर 1 ईयर में बता दें कि 1 ईयर का जो स्केल है, सुनना फिर से, 1 ईयर का जो जीरो है वो मेन स्केल के लेफ्ट में आ गया, माइनस। कैसा है? माइनस। क्यों? क्योंकि उसने कुछ रीडिंग रह गई, देख इतनी सी रीडिंग रह गई ना यार, जो रीडिंग रह गई वो लास्ट में ऐड करनी पड़ेगी, तो प्लस कर देंगे। मान ले उसको राइट में चले गया, इसका मतलब थोड़ी रीडिंग वो पहले ही ले गया। देख देखना, ये ऐसे मान ले ये है, और ये ऐसे, ये है 0 1 ईयर का, और ये है 0 मेन स्केल का। अरे हाँ या ना? अगर मैंने इसको मान ले, इसको मैं ऐसे फंसाऊँ, इसको मैं ऐसे फंसाऊँ, और फिर इसको नापूंगा ऐसे करके, आगे आगे करके यहाँ नापूंगा ना, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी नहीं, बट ये पहले से ही है, इसको यहाँ नापूंगा, ये थोड़ी और आगे चली जाएगी। अरे हाँ आया तुझे? नहीं आया, इसका एक्स्ट्रा नाप रहा है, पॉजिटिव एरर है, तो 0 माइनस करेंगे प्लस करेंगे? क्या क्लियर है बात? पक्का। बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं हमने, मुझे नहीं लगता और क्वेश्चन की आपको जरूरत है। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, पैरेलैक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? पैरेलैक्स मेथड। 1 डिग्री कितने के बराबर होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस की यूनिट है, बहुत दूर दूर। अरे हाँ या ना? पक्का। क्वेश्चन करेंगे, छोटा लेक्चर होगा कल का, आधे घंटे में निपटाएंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अरे हाँ या ना? फिर पढ़ेंगे इसके बाद वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। हाँ बिल्कुल, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स के लिए हमको वेक्टर आना। क्लियर है बात? ठीक है, और पढ़ते रहिए।